चलिए, अब बेटे इसको हमने मेजर कैसे करना होता है। ये तो बेटे एक जो हमारा हाफ सेल है ना, ठीक है, वो बेटे हमने अपना स्टैंडर्ड रख दिया है, ठीक है, वो हमने फिक्स कर दिया है। वो हमने अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो ले लिया है। उसी कंस्ट्रक्शन क्या है जी, गैस का सिलेंडर है, उसमें हमने बेटे प्लेटिनम की एक स्ट्रिप लगा दी है, ठीक है। ये बेटे हमारे पास नोबल मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करेगी किसी के साथ भी, ये बेटे हमने यहाँ पे लगा दी। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमने 1 मोलर एसिड ले लिया है, ठीक है। प्रेशर हमारे पास 180 में स्टैंडर्ड कंडीशंस है। यहाँ बेटे एक सॉल्ट ब्रिज हमने लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर पोटाशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं मेजर करना चाहती हूँ जिंक का पोटेंशियल, कि वो ऑक्सीडेशन कर सकता है कि रिडक्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने बेटे क्या किया, हमने जिंक की प्लेट ली और हमने इसके अंदर डिप कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है उसी के आइंस का सोल्यूशन ले लेना है, तो बेटा वही हमारे पास जिंक सल्फेट के आइंस हैं, वो हमने ले लिए, ठीक है। अब जैसे बेटे इनको हम करेंगे कनेक्ट, ठीक है, जैसे कनेक्ट करते जाएंगे इन दोनों में से जिसमें भी एबिलिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ना, वो रेडिली बेटे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है, और वो खुद से ही एनोड बन जाएगा। हम बेटे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा जी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो है वो हमारे पास मेरा बेटा क्या हो रहा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा जिंक चूंकि मेटल है, तो उसमें एबिलिटी फॉर एग्जाम्पल ज्यादा है कि जिसने भाग के रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, लूज कर दिया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बेटे निकले, ये वाला एरिया हमारे पास हाई पोटेंशियल पे आ गया, ये एरिया लो पोटेंशियल पे आ गया, ये खुद ब खुद बेटे क्या बन गया, एनोड बन गया। बेटे कनेक्ट करते जाए ना, तो जिस एलिमेंट में ज्यादा एबिलिटी होती है ना, वो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हाइड्रोजन में ज्यादा हाइड्रोजन, लोग मेरे सब भूल गए, कुछ याद नहीं। अगर बेटे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा हुई तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अगर जिंक में ज्यादा तो जिंक रूट कर देगा। मतलब जैसे बेटे यहाँ पे दूसरा हाफ कंप्लीट करते जाते हैं ना, एक खुद ब खुद एनोड बन जाता है और एक बेटे कैथोड बनता है। तो वो कैसे एनोड बनता है, जाता है उसी को पता होता है। ठीक है बेटे, वो कैसे एनोड बनता है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी है। मेटल्स ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बेटे क्या होगा, ये रेडिली मेरा बेटा यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ऑटोमेटिकली इन इलेक्ट्रॉन को जब हम पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ फोर्स, तो बेटे वो क्या करेगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और वो एनर्जी बेटे लेके वो यहाँ से गुजरेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बेटे अगर ये हाई एरिया पे है और ये वाला एरिया लो है, तो ना एक हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का ना ग्रेडियंट बन जाता है, एक स्लोप बन जाती है, ठीक है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर टू लोअर, वो तेजी के साथ मूव करेगा। अब ये डिफरेंस जितना ज्यादा है, ठीक है, उतना तेजी के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इतना डिफरेंस है, तो यहाँ बहुत तेजी के साथ वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। अगर ये डिफरेंस कम हुआ तो वो स्लोली मूव करता है और इतनी एनर्जी भी लेके नहीं आता, ठीक है। तो हमने तो यही पता करना है ना, कितनी एनर्जी है इसके पास, कितना ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फॉलो करो बेटे मेरी बात को। जी सही मैम। तो अब बेटे क्या होगा, ये वही मैम डिफ्यूजन वाला हो जाएगा ना, क्या हाई से लो की तरफ जा। शाबाश, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है, ठीक है। अब बेटे चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए हैं, तो गैल्वानोमीटर ने इस तरफ जो हमारा वोल्ट मीटर है उसने इस तरफ बेटे घूमना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई हमें वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल बेटे इसकी वैल्यू आ जाती है जी 0.76, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 0.76 इसकी वैल्यू आ गई। अब जब ये बेटे वोल्ट इसकी वैल्यू आई है ना, मतलब ये जो बेटे वैल्यू है ये हमारे सेल की पोटेंशियल की वैल्यू है। मुझे ये बताता है कि इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है। अब हाइड्रोजन ने बेटे क्या किए, यहाँ से हमारे हाइड्रोजन के आयन जाएंगे। जिंक बेटा सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और बेटे वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया। हम कहते हैं ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या मेरा हाफ सेल है, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन जब यहाँ आएंगे तो बेटे यहाँ से ना ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन जाएंगे, ठीक है। ये बेटे क्या करेंगे, दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एच पॉजिटिव आयन बेटे जाएंगे। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बेटा 2 ही हाइड्रोजन आयन जाएंगे। दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ से बबल आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बेटा एरिया ये हमारे पास कराएगा जी, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है या हाफ सेल है, ठीक है। ये बेटे वो वाला एरिया है। अब गौर से बेटे मेरी बात सुननी है, चूंकि हाइड्रोजन के ऊपर बेटे यहाँ पे इस एरिया में रिडक्शन हो रही है, तो ये खुद ब खुद बेटे बन गया कैथोड, ठीक है। तो ये जो भी इसकी एबिलिटी थी ना, कैथोड वाली बेटे पोटेंशियल की एबिलिटी, या जो भी बेटे इसकी रिड्यूस करने की जो बेटे एबिलिटी थी,
हाइड्रोजन को हमने खुद से वैल्यू असाइन कर दी है कि जी इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है जी वो है 0.00 वोल्ट। ठीक है, खुद से वैल्यू असाइन कर दी है हमने उसको। ठीक है, कि इसकी जो भी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो 00, ठीक है, ये 0 है, ये जो भी है। ठीक है, फॉलो करो बेटी मेरी बात को। ये रेफरेंस वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने सेट कर दी है इसके लिए। समझ में आती है मेरा बच्चा ये वाली बात? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए या फिर ओवरऑल करती है कि बेटी इतनी हाइड्रोजन, होनी चाहिए? हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन में जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या लूज करने की जो भी एबिलिटी है ना, वो हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी कि जी उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, जिंक की तो हमने कैलकुलेट करनी है ना, इसकी तो जो भी एनोड की वैल्यू आएगी वो तो हमने कैलकुलेट करनी है ना मेरा बेटा, वो तो अननोन है हमारे पास, वही तो निकालना चाह रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हमें जो दूसरा वाला है बेटा उसको कोई ना कोई वैल्यू तो देनी है ना, इसीलिए उसको हम रेफरेंस या स्टैंडर्ड कह रहे हैं। ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमने खुद दे दी, ये जी ये 0 है। ठीक है, तो अब बेटे क्या करेंगे, हमारे पास हमने कल एक फार्मूला बेटे पढ़ा था सेल पोटेंशियल का कि जी ई नॉट सेल, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड। यही पढ़ा था ना बेटे हमने, यस मैम। है ना? अच्छा, अब मुझे ये देखो, हमारे जो हमने सेल डिजाइन किया, ये जो बेटे हमने अभी गैल्वानिक सेल बनाया है, इस गैल्वानिक सेल में जो हमारा एनोड है वो हमारा जिंक है, जो हमारा कैथोड है बेटे वो हमारा हाइड्रोजन है। सेल पोटेंशियल हमने मेजर किया है कहाँ से, वोल्ट मीटर ने हमें खुद बताया कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं, तो बेटे जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, दैट इज 0.76 वोल्ट। कैथोड के बेटा जो भी वैल्यू थी वो हाइड्रोजन था ना हमारा, उसकी वैल्यू हमने असाइन की है 0.0 माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ये हमने बेटे वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, किसके लिए, जिंक के लिए। ठीक है, सो अगर आप मेरा बेटा इसको निकालोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस एनोड। तो बेटा माइनस इधर कर देते हैं और ई नॉट एनोड को बेटे हम क्या कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। बेशक आप इसको माइनस कर लो ना, यूं करके माइनस कर लो वहां ले जाकर बेसिकली। फॉलो करो बेटे मेरी बात को, जो सॉल्व करेंगे ना जब हम इसकी बेटी वैल्यू, तो ये उधर चला जाएगा ना फिर, है ना? यस मैम, वहां जाके माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस, तो ई नॉट बेटे एनोड की वैल्यू जो है वो निकल के क्या आएगी हमारे पास, ठीक है, मतलब जिंक की जो बेटे वैल्यू आएगी, ई नॉट जिंक की जो बेटे वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी माइनस 0.76 वोल्ट। तो जो भी बेटे वैल्यू आ गई ये हमने मेजर कर लिया कि ये हमारे मटेरियल का जो है वो एनोडिक या ऑक्सीडेशन बेटे पोटेंशियल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो बेटे वैल्यू है ना वो हमने असाइन की हुई है, फिर हम क्या करते जाते हैं, एलिमेंट्स इधर लगाते जाते हैं। ठीक है, इधर लगाते जाते हैं सारे एलिमेंट्स, और हम मेजर करते रहते हैं कि जी किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी है, किस में गेन करने की एबिलिटी है, और लगाते जाएंगे। ठीक है, कभी हमारा हाइड्रोजन एनोड बन जाएगा, कभी हमारा हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, फॉलो करे बेटे मेरी बात को। यस मैम। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि जी हमारे पास जो जिंक था उसमें एबिलिटी कम है हाइड्रोजन से। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ना हम इमेजिन कर लेते हैं कि जी जिंक के अंदर एबिलिटी नहीं थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ज्यादा एबिलिटी है जी। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, क्योंकि इसको रब नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, तो अब बेटे क्या होगा हमारे पास, नाउ हाइड्रोजन विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला एरिया बेटा ऑक्सी, ये एनोड बनेगा। ठीक है, कोई ना कोई तो बेटे डिफरेंस आएगा ना, सेम तो हो ही नहीं सकता ना, या तो हाइड्रोजन में एबिलिटी ज्यादा होगी या जिंक में ज्यादा, मतलब इधर जो एलिमेंट लगेगा या तो इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो अगर बेटे हाइड्रोजन एनोड बना, अगर बेटे हाइड्रोजन एनोड बना, ठीक है, तो हमारे पास बेटे क्या होगा, उसके में रिएक्शन ये होगा, जैसे वहां जिंक ने इलेक्ट्रॉन बेटे लूज किए थे, इसी तरह मेरा बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो, ये इसका उल्टा लिखेंगे फिर हम उसको, हाइड्रोजन गैस बेटे आएगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन मेरा बच्चा लूज करेगी और हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, और वो आइंस नीचे आ जाएंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा वो यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से हमें कोई ना कोई एनर्जी देंगे, इधर रख जाएगा। ठीक है, और हम इसको मेजर कर लेंगे कि वट एवर दैट एनर्जी इज, फॉर एग्जाम्पल वो 0.76 वोल्ट आ गई है। ठीक है, क्योंकि अगर जिंक ही लगा हुआ है ना तो एक ही बेटे वैल्यू आती है। अब क्योंकि
वो डिफरेंस दोनों में सेम ही है ना, जिंक इन दोनों में सेम ही आएगा जो भी बेटा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब जब इधर आएगा मेरा बेटा, तो हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो कैथोड बन जाएगा, और ये वाला बेटा एरिया जो है वो एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से अपने बेटे वैल्यू में पुट करेंगे। अब इसकी जो बेटे ये जो वैल्यू है, ठीक है, ई नॉट एनोड वाली जो बेटे वैल्यू बनेगी, मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन वाली, इसको भी बेटे हमने वैल्यू असाइन कर दिया 0.0 वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करे या रिडक्शन करे, उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 वोल्ट रहेगी। तो हमारे पास मेरा बेटा ये वैल्यू हमने फिक्स कर दी, सेल हमें पोटेंशियल वैल्यू हमें वोल्ट मीटर से मिल जाती है। तो ये एनोड हो चाहे बेटे कैथोड हो, हमें इनका वैल्यूज मिलती चलती जाती है, हम कैलकुलेट करते रहते हैं और उनका एक टेबल बेटे बना लेते हैं, ठीक है। फॉलो करें बेटे मेरी बात को, यस मैम। ठीक है ना। अब अगर आप अपनी बुक बेटे ओपन करो ना, तो आपकी बुक में ना कुछ इस तरह की एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। नजर आ रहा है इस टेबल सबको? यस मैम। मैम ये सारा याद करना होगा? लेकिन ये मैं बताती हूँ कौन सी वैल्यूज आपने याद करनी है, ठीक है। ये जो बेटे टेबल है ना आपके पास, ये टेबल बेसिकली सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स बेटे लिखे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, ई नॉट जिंक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने इसका निकाला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटे निकाला था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो निकल के आ रहा था जी +0.76, ठीक है, वोल्ट। मतलब ये उसकी एबिलिटी है। तो बेटा गौर से मेरी बात सुनना, जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी होती है ना बेटा, उतनी उसमें उतनी सेम वैल्यू उसकी कम होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मतलब अगर मैं इसी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूं, तो बेटे मैं क्या करूंगी, साइन चेंज कर दूंगी, ठीक है। ये वाली बात है, वैल्यूज मतलब होगी ना, इसको ऑपोजिट है। जितना ये वैल्यू ज्यादा है, उतनी ये वैल्यू बेटे क्या होती है, कम होती है। मतलब जो चीज जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इसका मतलब है वो उतनी ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगी। इट्स अ सेम थिंग, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ठीक है। तो अगर हमने उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए बस साइन चेंज करेंगे। अगर हमारे हाइड्रोजन से वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन लिखने के लिए उसका साइन चेंज कर देंगे। वैल्यू विल रिमेन सेम बट द साइन विल बी डिफरेंट, क्योंकि बेटा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाली बेटी बात समझ में आती है गर्ल्स? ये वाली बेटी बात बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि ये भी अपने यूज करनी है आगे। हाँ जी मेरा बच्चा, यस मैम। ठीक है। तो हमने बेटे क्या कर लिया, हमने अभी जब अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, तो जिन जिन एलिमेंट्स ने हमें यहाँ पे जो जो बेटे एलिमेंट्स रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है, हमने उनके रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज करके उनकी क्या निकाली थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी। तो अगर आप बेटे उसकी एक लिस्ट बना लो, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की लिस्ट बना लो, या रिडक्शन पोटेंशियल की बेटे लिस्ट बना दो, इस लिस्ट को बेटे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये सीरीज मेरा बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की भी हो सकती है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी हो सकती है, ठीक है। आपकी बुक में जो बेटा दी गई है, वो दी गई है उन्होंने आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। मतलब हमने मेजर किया हुआ है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉलो करें बेटा फिर मेरी बात। तो आपको जो क्लास में या पेपर में बेटे वैल्यूज आएंगी ना, वो सारी की सारी मेरा बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आएंगे। अगर आपको कहा जाता है कि अगर इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो बताएं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, बस वैल्यू वही होगी, ठीक है। ये बात समझ में आती है मेरा पुत्री? मैम क्या ये जरूरी है कि रिडक्शन के साथ नेगेटिव साइन आए नहीं और ऑक्सीडेशन के साथ पॉजिटिव? नहीं नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वैल्यू हमने मैयर की हुई है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, हाइड्रोजन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, बुक में ये देखो। उसकी वैल्यू बेटे क्या है, 0.00, ठीक है। अब चूंकि ये रिडक्शन है ना, चूंकि ये रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होगी, उनकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। उनकी वैल्यू बेटे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जिनमें हाइड्रोजन से कम होती है एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की मेरा बेटा, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है।
ठीक है, देखो सारी वैल्यूज है यहाँ पे, समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अच्छा एक और बात, अब अभी बेटे हमने बात की थी कि जी जिसकी एबिलिटी रिडक्शन पोटेंशियल के बेटे ज्यादा है ना, इसका मतलब है वो उतना ही अच्छा कैथोड बन सकता है। अभी बिल्कुल स्टार्ट में हम यही बात कर रहे थे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज्यादा, तो वो उतना अच्छा बेटे क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो हमारी सीरीज के अंदर बेटे हाइड्रोजन से बिलो मौजूद हैं, वो बेटे कैथोड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन उनका एनोड बनेगा। ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा एनोड बनता है नीचे वाले से, ठीक है। इसी तरह बेटा जो उससे ऊपर मौजूद है उनके लिए हाइड्रोजन एनोड है, और बाकी सबके लिए वो बेटे क्या होंगे, ये कैथोड बनेगा, और बाकी सब क्या होंगे उसके लिए एनोड। मतलब इट इज अ सीरीज ऑफ रिडक्शन ना, ठीक है। तो जिसकी बेटे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ठीक है, वो कैथोड बनेगा। जिसकी कम होगी वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटे, एनोड बन जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको करने भी लगे हैं। आपने बेटा कौन सी वैल्यूज याद रखनी है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा बेटा, किधर गया मेरा मासूम सारा जिंक, जिंक की बेटे वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मेरा बच्चा आपको आयरन की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि कोरियन में आयरन की वैल्यू होती है, तो ये बेटे हमें ना, ये हमें जुबानी याद होनी चाहिए, ये हमें भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बेटे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन की तो डेफिनेटली हमारे पास ऑर्बिटरली वैल्यू है। उसके अलावा मेरा बेटा कॉपर किधर गया है हमारा, हाँ जी कॉपर, कॉपर +2 की बेटे वैल्यू आपको पता हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। +2 की बेटे ये जो इक्वेशन नहीं है, ये वाली इक्वेशन, इसी तरह ये हाइड्रोजन वाली जो बेटे इक्वेशन थी वो वाली, ठीक है। और ये मैंने ये वाला क्यों ऑन किया हुआ है, एक मिनट को जरा, इसको मैं रब कर लूँ, ये हिल ही जा रहा है। हाँ जी, यहाँ से पकड़ते हैं, वेयर इज द हाइलाइटर, ये रहा। हाँ जी बेटे, सो यू नीड टू रिमेम्बर द कॉपर वैल्यू, ठीक है, +2 की बेटे वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर, कितने गया मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इक्वेशन एंड ऑक्सीजन, ये उसकी बेटे वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आयरन, ये बेटे वैल्यूज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये आपको भूलनी नहीं चाहिए। जिंक, इसकी बेटे वैल्यूज, इनकी इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए आपको। और कहाँ गया हमारा, अगले पेज पे अगर हम आएंगे तो ऑक्सीजन की बेटे वैल्यू, ठीक है, ये आपको पता हो। क्लोरीन की बेटे वैल्यू, ये आपको पता हो, ठीक है, बस यही है, ठीक है, ये आपको बेटे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो दी हुई होगी, ठीक है। इनकी क्वेश्चंस कैसे लिखनी है ये बेटे आपको पता होनी चाहिए। फॉलो करें मेरी बात को, मैम बात सुने, आप पिछला वाला पेज एक दफा दिखाएंगी। मैं दिखा देती हूँ, ये लो बेटे। और मैम एक और बात, हम्म, कि अगर जो है वो रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है किसी भी एलिमेंट का 0.00 से कम होगा, तो हम्म, वो भी हमारे पास एनोड बन जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। और अगर 0.00 से ज्यादा होगा तो वो कैथोड बन जाएगा। कैथोड बन जाएगा तब बनेगा जब वो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस होगा ना, ठीक है। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ठीक जब है। हम एक काम करते हैं, इसी बात को आमना ने बिल्कुल सही बात पकड़ ली, हम एक काम करते हैं, इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं निकल को और कॉपर को कंबाइन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं निकल का और कॉपर का एक सेल बनाऊं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि इसमें से कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। चूंकि हमारे टेबल में उन्होंने वैल्यू दी हुई है हमें रिडक्शन पोटेंशियल की, तो हमने बेटे क्या देखना है कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी ज्यादा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी ज्यादा, वो खुद ब खुद बेटे क्या बन जाएगा, कैथोड। जिसकी बेटे वैल्यू होगी कम, वो खुद ब खुद बेटे क्या बन जाएगा, एनोड। ठीक है, तो मुझे बताओ निकल और कॉपर में से कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। शाबाश, मैम किस किस में से? निकल में से और कॉपर में से मुझे बताओ कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। मैम कॉपर एनोड बनेगा। ठीक है, गोश देखो बेटा किसकी वैल्यू बड़ी है, रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखी है ना सारे के सारे। बेटा ये लिस्ट आपके बुक में ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की लिस्ट है ही नहीं ना। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यूज आएंगी वो रिडक्शन की आएंगी। अब मुझे देख के बताओ शाबाश, कौन रिडक्शन कर रहा है इसमें से, कौन किसका पोटेंशियल ज्यादा है रिडक्शन का, वो मुझे पहले ये बता दो सिर्फ। कॉपर का। कॉपर का, वेरी गुड। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है।
और जहां इलेक्ट्रॉन बेटे गेन हो रहे होते हैं वो एरिया हमारा कैथोड होता है ना, ठीक है। तो कॉपर वाली जो एरिया होगा, जो उसका हाफ सेल होगा, ठीक है, जो उसका हम हाफ सेल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो बेटे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉपर वाला एरिया वो बेटे कैथोड बन जाएगा खुद ब खुद। और जो निकल है बेटा उसकी देखो -0.5 है, उसकी वैल्यू बेटे क्या है मेरे पास, छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब है ये जैसे ही कॉपर के साथ लगता जाएगा इट विल बिकम एनोड, ठीक है। तो बेटे हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर से इधर को आएंगे, ठीक है, दिस विल बिकम एनोड, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा ना आगे लेके चलते हैं। अब मुझे तुम लोग ये देख के बताओ कि अगर मैं मैग्नीशियम को और टिन को कंबाइन करूं, ठीक है, ये मुझे इस बात का जवाब कौन देगा? इम्तिसाल बेटे इस बात का जवाब आप दोगे मुझे, ठीक है। अगर मेरा बच्चा, हम किधर गया मैग्नीशियम, ये रहा बेटे मैग्नीशियम, ठीक है। अगर बेटे मैं मैग्नीशियम को कंबाइन करूं टिन के साथ, ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से हमसे कहते हैं कि जी आप मैग्नीशियम का और टिन का एक सेल डिजाइन करें, ठीक है। तो अब आप मुझे देख के बताओ कि जी इसमें से कौन जो है वो एनोड होगा और कौन बेटे कैथोड होगा। इम्तिसाल बेटे जाग रहे हो? मैम उनका माइक ऑफ है। बंदा तो नहीं गायब हुआ कहीं हमारा? अच्छा जी, ये जवेरिया बताएगी फिर मुझे। मैम टिन कैथोड की तरह एक्ट करेगा और शाबाश, जो दूसरा मैग्नीशियम कैथोड। वेरी गुड, शाबाश होगा मेरा बेटा, ठीक है ना। तो इनकी इक्वेशंस भी हैं, देखो सारे बेटा 2 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने बेटा जो इनको मैंने अंडरलाइन करवाया ना उनकी इक्वेशंस अच्छे तरीके से याद करना, उनकी बेटे वैल्यूज अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम हमें हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम जल्दी से मेरा बेटा एक काम करते हैं, इनके जो 2 न्यूमेरिकल्स है ना हमारे, वो फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद मेरा बेटा हमारा जो टॉपिक है ना वो वाइंड अप हो जाएगा, जो कल के सिलेबस में आने वाला है, ठीक है। चलें जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी किधर की किताब, इसी किताब से देखते हैं। हाँ जी बेटे, ये जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर है 12.13, बल्कि इसको करने के बजाय आई विल गो फॉर सेल्फ चेक एक्सरसाइज, ये वाली बेटे करवाने लगी हूँ मैं आपको 12.17, ठीक है, ये बेटे मैं करवाने लगी हूँ आपको। स्टार्ट करें? जी ठीक मैम, स्टार्ट करें। चलो जी। अब मेरा बच्चा, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई आपकी? ज़ारा बेटे, इलेक्ट्रोकेमिकल ये जो लिस्ट मैंने दिखाई है ना आपको, ये लिस्ट मेरा बेटा असल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है, ठीक है। इसी को बेटे उन्होंने डेफिनेशन एंड में लिखी हुई है आपकी। इट इज देखो दिखा लिखा हुआ सच अ लिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज देयर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बेटा वो सीरीज 2 तरह की हो सकती है, या आपकी रिड्यूसिंग पोटेंशियल वाली हो सकती है, रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज, उसको भी बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं। और अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हो तो वो भी बेटे हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ वो रेफरेंस रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटे वो हो गया। अब बस हमने क्या करना है, सेल पोटेंशियल का हमने चेक कर लेना है, उनके इनमें से क्वेश्चन बेटे कैसे आ सकता है, ठीक है। लेट्स गो फॉर दिस वन। हाँ जी बेटा, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मेरे बेटा 2 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, या सेल पोटेंशियल की मेरा बेटा हमारे पास 2 जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं। हाँ जी। अब एक मेरा बेटा हमारे पास है कि आपको कह देते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, कि जी कोई से भी 2 एलिमेंट आपको दे दिए और कहा है कि जी आप इसका एक गैल्वानिक सेल जो है वो डिजाइन करें और हमें ये बताएं कि इसमें रिएक्शन कैसे होगा, इसमें हमें सेल पोटेंशियल कितना मिलेगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगी। मतलब आपको एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपको दे दीजिए कॉपर क्लोरीन का आपको सेल दे दिया है, ठीक है, और आपसे कहा है कि जिसकी आप सेल रिएक्शंस लिखें, चूज द कैथोड, चूज द एनोड एंड सेल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बेटे आपने बताना है, ठीक है। अभी मैंने आपको आपको ना क्वेश्चन के अंदर आपको ये दोनों की दोनों मेरा बेटा इक्वेशंस जो हैं वो जनरली दी हुई होती हैं, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा आ गया, सिर्फ ये वाला हिस्सा आया हुआ है,
या मतलब एक दफा ऐसा हुआ था बोर्ड में ना कि आपको यही वाली क्वेश्चन आया था, ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर सेल्फ एक्सरसाइज, के सेम यही क्वेश्चन था, बट उन्होंने ना इक्वेशंस नहीं दी हुई थी, ठीक है, फॉलो करें मेरी बात को। तो इसीलिए ना मैंने आपको कॉपर और क्लोरीन को भी अंडरलाइन करवाया है, ठीक है। तो ये जो बेटा दोनों इक्वेशंस है ना, ये हमने इस टेबल में से निकाली है, ठीक है। ये टेबल नहीं है बेटा, ये रिडक्शन वाला टेबल, देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है मैम। तो वहां से आएगा। तो बेटा मेनली ऐसा होता नहीं है कि ये आपको जो है ना वो इक्वेशंस ना दें, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर बेटा इक्वेशंस उन्होंने आपको नहीं दी नहीं ना, तो आपको एटलीस्ट उनकी वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। अगर वैल्यूज भी गिवन नहीं है तो यू कैन डिमांड कि हमें ये वैल्यूज दें, क्योंकि इसके बगैर तो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है और वैल्यूज भी नहीं है, उस टाइम पे बेटा इसके ग्रेस मार्क्स मिले थे, ठीक है। जब ये बगैर वैल्यूज के दिया गया था ना, तब बेटा ऐसे ग्रेस मार्क्स थे। लेकिन आफ्टर दैट आई टोल्ड माई स्टूडेंट कि आपने क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज को याद कर लेना है, ठीक है। तो बेटे कॉपर की वैल्यू है +0.34 और बेटे क्लोरीन की वैल्यू है +1.36। अब जब बेटे सवाल में ये लिखा है ना कि एस्टिमेट द सेल पोटेंशियल, इसका मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि एनोड कौन सा कैथोड कौन सा है, आपने डिसाइड करना है कैथोड कौन है और एनोड कौन है बाय यूजिंग देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज। ये बेटा रिडक्शन की वैल्यूज हैं, ठीक है। उसको बेटे हमने सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि डाटा में मेरा बेटा हमें क्या कुछ दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे बेटा लिखे E0, ठीक है। जो बेटा कॉपर हमें दिया गया है वो, उसकी वैल्यू बेटे हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से बेटे वैल्यू पकड़े कॉपर की, ठीक है, दैट इज +0.34 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह बेटे क्लोरीन की देखें, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, E0Cl2 इज इक्वल टू +1.36 वोल्ट। अब मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों में से किसकी बेटे वैल्यू जो है वो बड़ी है। मैम क्लोरीन की बड़ी है। क्लोरीन की वैल्यू जो है वो बड़ी है। अब ये देखो ना, हमें कैसे पता लगा ये रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, इट मींस दीज आर गिवन रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पे क्या लिखोगे कि अगर ये वाला, इसकी बेटे वैल्यू क्या, ये बड़ी है, इसकी बेटे वैल्यू क्या है, बड़ी है, एज E0 क्लोरीन इज लार्जर देन E0 कॉपर। आप चाहो तो ऐसे लिख लो इसको, या डायरेक्ट मेरा बेटा आप इसके आगे ये भी, इसको अलग से भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। आप मेरा बेटा इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एज E0 क्लोरीन, जो बेटे वैल्यू हमें दी गई है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू E0 कॉपर। ये बेटा उनका रिडक्शन पोटेंशियल है। इट मींस दैट कि ये जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, ये एनोड बनेगा, तो ये जो भी पोटेंशियल है बेटे वो एनोड कहलाएगा। और ये जो बेटे हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारा कैथोड बनेगा। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की बेटे वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड, और जिसके बेटे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो हमारे पास बेटे क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली एनोड बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बेटे मेरी बात, समझ में आ रहा है मेरा बेटा? यस मैम। क्योंकि बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, अब आपने ना बारी बारी सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एस्टिमेट सेल पोटेंशियल। तो बेटे आप लिखोगे यहाँ पे E0, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं E0 सेल निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये हम सबसे पहले बेटे निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला दिया गया है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अच्छा, जो बेटे आपको वैल्यूज दी गई हैं, ये बेटे बात बहुत गौर से सुनिए क्योंकि कुछ की बुक्स में ये रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। जो बेटे वैल्यूज आपको यहाँ पे दी नहीं है ना, बगैर साइन चेंज किए आपने बेटे यहाँ पे पुट करनी है। क्योंकि बेटा ये जो फार्मूला ये ऑलरेडी कन्वेंशनल करंट के लिए लिखा गया है, आपने साइन कुछ नहीं चेंज करना। जो भी आपको बेटे वैल्यूज दी जा रही है ना, आप उनको एज इट इज पुट करोगे। तो E0 सेल इज इक्वल टू, कैथोड की बेटे वैल्यू थी मेरे पास +1.36 वोल्ट, माइनस बेटे फार्मूले में लिखा हुआ है +0.34 वोल्ट, ठीक है। ये बेटे एज इट इज आपने बेटे वैल्यूज पुट करनी है बगैर साइन को चेंज किए हुए, और ब्रैकेट में लगा के बेटे साइन पुट करना है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से उसको सॉल्व करके बेटे इसकी वैल्यू बता दो कि क्या आती है इसका आंसर। हाँ जी बेटे, क्या वैल्यू शाबाश इसकी, मैम मेरे ख्याल 1.02। से 1.02 आएगी। माइनस बेटा ब्रैकेट ऊपर के तो माइनस हो जाएगी 0.34, तो बेटा इसकी वैल्यू है जी 1.02 वोल्ट, राइट। यस मैम। पक्की बात है, मेरा मैथ खराब हो जाता है ना कभी कभी। अच्छा, और बेटा साथ साइन आएगा हमारे पास प्लस का,
ठीक है, साइन किसका आएगा बेटे, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास आंसर मेरा बेटा ये है कि जी हमें जो है वो +1.0 वोल्ट की जो बैटरी है वो मिलेगी, सेल मिलेगा। ठीक है, आपने बेटा बगैर साइन चेंज किए यहाँ पे अपने वैल्यूज पुट करनी है। दूसरा मेरा बच्चा इसमें क्या है, ओके सेकंड बेटे वो हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सेल रिएक्शंस पूछ रहे होंगे, है ना, कहाँ गया, जी सेल रिएक्शन ही पूछे। ठीक है, सेल रिएक्शंस। अब बेटे हमने क्या करना है, जरा आप अपने रिएक्शंस जरा माइंड में रखो, आपने बुक ओपन की हुई है ना बेटे, ठीक है, मुझे ऊपर जाने की बाबा जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा अब नो मैम। सेल रिएक्शंस बेटे हमने लिखने हैं उनके रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो बेटे हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग देंगे सेल रिएक्शन की। ठीक है, अब बेटे हम इनको बारी बारी यहाँ पे लिखते हैं, रिएक्शन एट एनोड या एट कैथोड, या सिंपल बेटे लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, वो बेटे हो रहा है हमारे पास एनोड के ऊपर, एट एनोड। ठीक है, और मेरा बेटा वो हमारे पास, अब जिस कॉपर ने बेटे हमारा एनोड था ना, कॉपर हमारा एनोड बना हुआ था। ठीक है, तो जो बेटे उसका रिएक्शन लिखा हुआ है वो हमने लॉस के लिए लिखना है। जो रिएक्शन बेटे लिखा हुआ था ना, उसका आपको दिया गया है रिएक्शन, वो आपने बेटे उल्टा करके लिख देना है, ये वाला रिएक्शन। अच्छा ये देखो कहाँ गया, ये कॉपर के को बेटे हमने क्या बनाया, एनोड बनाया, तो बेटा इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, पर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है वो गेन के लिए लिखी हुई है। यू जस्ट हैव टू फ्लिप दैट इक्वेशन, आपने बेटा सिंपली क्या कर देना है, इस इक्वेशन को फ्लिप कर देना है। तो आप इसको ऐसे करके लिखोगे, गेन के लिए बेटा इसको लिखोगे। ठीक है, कॉपर गो सॉलिड, बेटा साथ फिजिकल स्टेट लिखनी मस्ट है। कॉपर +2 आइंस एक्वस में, प्लस बेटे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। ठीक है, ये आपने लिखे। उसके बाद मेरा बेटा आपने लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ पे सिंपल लिख दो जी रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब जो बेटा आपका जिसको आपने कैथोड बनाया है उसका जो रिएक्शन दिया हुआ था ना, वो आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ था बेटे वैसे ही लिखना है। तो वो क्या था, क्लोरीन गैसियस स्टेट में थी बेटे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, गोज टू फॉर्म 2 क्लोराइड आइंस इन एक्वस, ये आपने एज इट इज लिखना है। सिर्फ जो एनोड वाला बेटा रिएक्शन आपको दिया गया होगा ना, वो आपने उल्टा करना है। अब आप सिंपल क्या करें, इनका नेट रिडॉक्स रिएक्शन निकालें, जैसे अभी हम बैलेंसिंग में कर रहे थे। ठीक है, तो बेटे क्या बनेंगे, कॉपर सॉलिड प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटे इधर लूज हुए तो इधर ये गेन हुए थे ना, इसी तरह ये क्या बन जाएगा, Cl2 गैसियस स्टेट में गोज टू फॉर्म कॉपर +2 आइन एक्वस में। ठीक है, +2 क्लोराइड आइंस एक्वस के अंदर। ठीक है, तो ये बेटे हमारा बन जाएगा नेट रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक बेटे अगर ये 3 नंबर में आता तो एक नंबर इसका हो जाएगा, एक नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, और आगे बल्कि इसका 1.5 होता है मेरे ख्याल में। ठीक है, और अगर आपसे डायरेक्शन ऑफ द करंट पूछी हुई है तो बेटा डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ये बेटे हमारा एनोड है और ये बेटे हमारा कैथोड है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्शन अगर पूछी जाती है तो बेटा डायरेक्शन आपने हमेशा यही बतानी है। ठीक है, कि फ्रॉम कॉपर एनोड टू क्लोरीन कैथोड इन आउटर सर्किट, आउटर सर्किट कि जी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर एनोड टू क्लोरीन कैथोड। ये बड़ी बात समझ में आती है, यस मैम। आसान है, हो जाएगा ये, यस मैम हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड हो गया बेटा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जो वैल्यूज मैंने आपको कही है ना याद करने के लिए, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटे जो लास्ट वाला है आपका है, वो बेटे आता है आपका फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तो बेटे इस तरह के न्यूमेरिकल्स में ना, जिसमें आपको कहा है कि जी बस आजादी दे दी है, ये सेल है, ठीक है, खुद से डिसाइड करो कौन कैथोड बन रहा है कौन एनोड बना है। लेकिन अगर ये बेटा जो रिएक्शन हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा है, मतलब एक एनोड बना है कैथोड, ये इनको कनेक्ट करेंगे स्पॉन्टेनियसली बेटे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, आपको रिएक्शन दे दिया और आपसे कहा जी रिडॉक्स रिएक्शन हमने करा दिया है,
और फिर ऑलरेडी बता दिया है कि जी कौन एनोड है और कौन कैथोड है, तो फिर बेटा आपको क्वेश्चन आएगा कि जी आप बताएं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी का बेटा मतलब होता है, ठीक है, कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटे हमारे पास बनता है फिजिबिलिटी वाला। और फिजिबिलिटी की स्पेलिंग मुझे भूल गई, SIBILITY है ना, फिजिबिलिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ स्पेलिंग ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है ना बच्चे, फिजिबिलिटी की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, जो फीलिंग आ रही है गलत लिखी, मैम सही है, सही है। गुड हो गया। अच्छा जी 12.5 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ज़रा बेटे कर लेते हैं अभी। अब बेटे इसको मीटिंग में थोड़ी सी हमारे एंड होने वाली है, वो से बेटे देखना, अगर सेल पोटेंशियल की बेटे वैल्यू हमें एक इक्वेशन दे दिया है, एक रिएक्शन दे दिया है, ठीक है, और उसमें बेटा ऑलरेडी हम डिसाइड कर दिया उन्होंने कि एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे, तो बेटा अगर हम उसके सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालें और वो बेटा पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। हम बेटा बेटा इसका गैल्वानिक सेल बना सकते हैं, लेकिन अगर बेटा हमने उसका ई नॉट सेल की वैल्यू निकाली, अगर ये नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस है, अगर बेटा नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये खुद ब खुद नहीं होगा, ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है, हम बेटा इसकी बैटरी नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब जब इनको कनेक्ट करेंगे उस कैथोड और उसको एनोड बना के, तो मेरा बेटा वो वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो सेल पोटेंशियल की मेरा बेटा हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है कि अगर हम एक रिएक्शन दिया जाए और कहें कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, तो हम उसका सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो स्पॉन्टेनियस है, और अगर बेटे सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो फिजिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉलो कर रहे बेटे मेरी बात को? यस यस मैम। मैम। अच्छा अब इसमें सेट एक्सरसाइज है 12